तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी बनी है मीन लगन की जन्म कुंडली। कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं, और ये अभी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। और इसके जो सवाल हैं वो भी मैं कवर करूंगा। जैसे कि इसने आपने देखो जी 2 सवाल लिखे हैं इनके बारे में। एक तो ये कि इनका विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। दूसरा कि इसके सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, और कौन सा बिजनेस करना चाहिए, शेयर मार्केट के बारे में आपने पूछा है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देखो जी सबसे मेन क्या होती है, वो होती है बेस की जानकारी। क्योंकि ये जो 12 ग्रह कुंडली में होते हैं इनसे कुछ ना कुछ देखते हैं, तो 12 ग्रह कौन से हैं वो मैं लिख देता हूँ, ताकि ये जातक जब अपनी कुंडली की वीडियो देखे वो अच्छी तरह से समझ सके। तो ये है, यहाँ से पहला घर शुरू होगा, 7 वाला दूसरा घर, ये तीसरा, ये है चौथा घर, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखते हैं। जो भी कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखते हैं, उस घर का जो मालक एक होता है वो उसको देखते हैं। जैसे कि ये चौथा घर है इसकी माता का घर, तो माता के लिए चौथे घर को, चौथे घर में 6 लिखा है, 6 नंबर है, कन्या राशि, मालक इसका बना है बुध। तो इसकी माता के लिए इस चौथे घर का मालक बुध है, बुध को देखेंगे। ऐसे ही ये 10वां घर इसके काम काज का है, काम काज के लिए 10वें घर को, और 10वें घर में लिखा है 12 नंबर, 12 नंबर है, मीन राशि, मालक है गुरु। तो काम काज के लिए इस घर के मालक गुरु को देखेंगे। मतलब जो 12 ग्रह हैं इनका जो मालक है घर का, उस मालक को हमने देखना है। अब देखो जी, इसका जो सबसे पहला सवाल है कि विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उसको मैं सबसे पहले कवर करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखते हैं। जैसे कि चौथा घर इसकी माता का घर है, पांचवा घर बच्चों का घर है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का घर है। ऐसे ही ये घर है सातवां, सातवां घर है इसके विवाह का घर। तो अब देखो जी मैं बात कर रहा था कि जो सातवां घर है, ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, इनकी पत्नी का घर। इनकी पत्नी जातक की कैसी होगी, उस पत्नी से इसकी बनेगी या नहीं, विवाह कब होगा, विवाहिक जीवन कैसा होगा, इस सातवें घर से देखेंगे। अब इसकी देखो जी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें सातवें घर में जो 9 लिखा है, 9 नंबर है, धनु राशि, इस घर का जो मालक है वो है ये गुरु। इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। इसके अलावा सातवें घर में राहु और चंद्रमा बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, मंगल को भी देखना पड़ेगा। मतलब इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें कम से कम देखो जी एक शुक्र है उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो पांचों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं। सबसे पहले देखो जी सातवें घर में आपको दिख रहा है कि राहु और गुरु बैठे, चंद्रमा बैठे हैं। सबसे पहले इनकी बात करते हैं कि राहु चंद्रमा कैसे हैं। अब यहाँ पे देखो जी जो चंद्रमा है, ये जो 9 लिखा है ये गुरु का ग्रह है। मतलब इसका जो चंद्रमा है वो है कुंडली में अच्छा, चंद्रमा ने अच्छे फल देने थे, अच्छा था, अच्छा है नहीं, मतलब वो अच्छा था, अच्छे फल देने थे। लेकिन चंद्रमा के जो अच्छे फल हैं उसमें आ चुकी है कमी इस राहु की वजह से। जो कि राहु है इसने चंद्रमा के अच्छे फलों को कम कर दिया है। चंद्रमा देखो जी मैं पहले आपको बताता हूँ कि अच्छे फल उसने क्या देने थे। चंद्रमा 7वें घर में गुरु के घर में बैठा है, गुरु चंद्रमा का है मित्र। चंद्रमा ये जो 4 लिखा है इस घर का मालक है दूसरे घर का, दूसरा घर है धन जोड़ने का। धन जोड़ना, इस जातक ये कितना धन जोड़ेगा, इसका कितना बैंक बैलेंस होगा, चंद्रमा से देखेंगे जो कि दूसरे घर का मालक है। और धन जाके बैठा है पत्नी के घर में। तो चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इसकी लाइफ में धन आना शुरू कब होगा, जब इसकी पत्नी आएगी। पत्नी के आने के बाद, विवाह होने के बाद धन आना शुरू हो जाएगा। मतलब पत्नी धन के मामले में अच्छी होगी। और चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पत्नी काफी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। तो चंद्रमा मतलब पत्नी की रिगार्डिंग अच्छे फल दे रहा है। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था कि पत्नी के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, पांचों को देख के पता चलेगा कि पत्नी कैसी होगी। अब ठीक है, चंद्रमा तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी के आने के बाद धन आएगा, पत्नी सुंदर होगी, पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन साथ में जो राहु बैठा है, राहु इसका अच्छा नहीं है। आप ये समझ लो कि इस लड़के की कुंडली में मुझे जो सबसे ज्यादा ग्रह खराब लगे हैं, 2 ग्रह बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। सबसे नेगेटिव इसकी कुंडली में जो मुझे चीजें लगी हैं, राहु और केतु लगे हैं।
ये मुझे दोनों बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगे हैं। क्यों खराब लगे हैं? क्योंकि दोनों ही नीच के बैठे हैं। ये जो राहु है, 7वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि है जो कि राहु की नीच राशि। राहु इसलिए खराब लगा है क्योंकि राहु 7वें घर में नीच का बैठा है। मतलब राहु इसका 7वें घर का बुरी तरह से नुकसान कर देगा। 7वें घर से देखो जी, मेन 3 चीजें देखते हैं। इस 7वें घर से 3 चीजें देखते हैं। एक तो पत्नी का सुख, एक डेली की इनकम और साझेदारी के कामों को। इन तीनों के सुख में कमी कर देगा ये राहु। खासकर पत्नी का घर है तो राहु ये दिखा रहा है कि इस लड़के को पत्नी को लेके, विवाह को लेके दिक्कतें परेशानियां आएंगी, और ये आएंगी बड़े लेवल पे, और पक्का आएंगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। मतलब ये राहु, क्योंकि मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी राहु 7वें घर में बैठता है तो ऐसे लोगों को विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं। अब देखो जी, इस लड़के को विवाह संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी? 4 में से कोई एक शर्त इसके साथ होगी। जैसे कि या तो इसका विवाह काफी देरी से होगा, दूसरा मान लो इसका विवाह हो भी जाता है, पत्नी से इसकी नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े बड़े लेवल पे होंगे, यहाँ तक कि इसका तलाक भी हो सकता है। या पत्नी उम्र में काफी बड़ी होगी या उम्र में छोटी होगी, या पत्नी दूसरी जाति की होगी, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें उसको आए। मतलब राहु ये दिखा रहा है कि भाई इसको पत्नी को लेके या विवाह को लेकर दिक्कतें आनी है, ये पक्का कन्फर्म है। इसका रिश्ता होके भी टूट सकता है। मान लो इसकी सगाई कहीं पे हुई, सगाई टूट सकती है। तो सबसे मतलब आपको समझ आ चुकी है राहु, मतलब इसको पत्नी के मामले में कोई, मुझे देखो जी कन्फर्म नहीं है, मैं ये लिख के नहीं दे सकता कि ये दिक्कतें ये आएंगी या वो आएंगी, लेकिन इतना कन्फर्म है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि दिक्कतें राहु की वजह से आएंगी जरूर, और बड़े लेवल पे। और जो मैंने ज्यादा केस देखे हैं उसमें से दिक्कतें क्या आती हैं? ये तलाक कराता है। पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिलता है। अब देखो जी, इसके अलावा 7वां अगर मैंने बोला है डेली की इनकम का है। जो रोजाना की इनकम होती है उसको भी लेके राहु दिक्कतें देगा बड़े लेवल पे। 7वां अगर साझेदारी के कामों का है, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। अगर ये पार्टनरशिप में काम करता है इसको बेनिफिट नहीं होगा, कभी भी इसको पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। अब देखो जी, इसके अलावा राहु, जैसे मैंने आपको बोला था चंद्रमा अच्छा था, मैंने क्या बोला था कि भाई चंद्रमा अच्छा था, अच्छे फल देने थे, लेकिन वो राहु के साथ बैठा है तो अच्छे फलों में उसकी कमी आ चुकी। मतलब जो अच्छे फल हैं, चंद्रमा क्या था अच्छा, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी का आने के बाद धन आएगा, लेकिन वो राहु से पीड़ित तो हो चुका है ग्रहण दोष बने से। ग्रहण दोष कहते हैं, चंद्रमा राहु जब भी एक साथ बैठते हैं चंद्र ग्रहण दोष बने हैं। मतलब चंद्रमा के भी जो अच्छे फल है वो नहीं मिलेंगे। जो कि चंद्रमा के अच्छे फल क्या थे? राहु से पीड़ित होने की वजह से धन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा क्योंकि धन का मालक है, राहु ने चंद्रमा को खराब कर दिया, और चंद्रमा धन का घर का मालक है, धन संबंधी दिक्कतें। चंद्रमा माता का कारक है, माता संबंधी दिक्कतें आएंगी इसको। माता संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी? या तो माता का बीमार होना या माता से कम बनना। मन का कारक है राहु, इसको मानसिक चिंता भी देगा। अब यहाँ पे मतलब इसके देखो जी, लाइफ में सबसे जरूरी जो कि मैंने आपको बोला कि सबसे बड़े लेवल पे इसके जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं दो, राहु और केतु। तो राहु आपको समझ आ चुकी क्या खराब फल दे रहा है, और इसके जो बुरे फल कब कई गुना बढ़ जाएंगे जब इसकी दशा चलेगी। बाकी देखो जी, अगर ये राहु के उपाय करता है तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी, खासकर पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, डेली की इनकम अच्छी होगी। और राहु के उपाय इसने ज्यादा से ज्यादा करने हैं। अब देखो जी, पहला उपाय है इसकी पावर कम करनी है। यहाँ पे 4 डिग्री है, जीरो करे पावर कम करने के लिए। पहला उपाय, ये लड़का राहु का दान किया करे। दान कोशिश करे रोजाना करने की, रोजाना नहीं कर सकता हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे। और करना दान लाइफ टाइम है, शनिवार को खासकर जरूर किया करे। और जब भी वो दान करना है, राहु का मंत्र आप करते करते दान करना है। राहु के दान क्या है, वीडियो अलग से भेज दूंगा। दूसरा उपाय, राहु कवच का पाठ रात के समय रोजाना पढ़ना है। वो पाठ लंबे समय के लिए भी पढ़े, 2 साल 5 साल तक पढ़े, राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ। तो 3 उपाय तो इसने करते रहना है लंबे समय के लिए, दान कवच स्रोत। चौथा उपाय, राहु के एक बार मंत्रों को सिद्ध करें, जो कि संख्या है 18 है यार। चाहे 4 गुना इसको ज्यादा कर ले, 72 यार कर ले, लेकिन मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा करे, क्योंकि नीच का है 72 यार, कम से कम तो करे, या 1.25 लाख भी कर सकता है। संकल्प लेके करना है शनिवार से, अभी कर ले, ये जो भी शनिवार आने वाला है संकल्प लेके स्टार्ट शुरू कर दे। संकल्प कैसे लेगा? प्रार्थना करेगा कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली में 7वें घर में बैठे हैं, वहां पे आप नीच के बैठे हैं,
सातवां घर है पत्नी का घर, और मुझे आ रही है पत्नी को लेकर दिक्कतें। अभी तक मेरा विवाह नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ विवाह भी मेरा जल्द से जल्द हो जाए और पत्नी भी अच्छी मिले, जिसके साथ मेरी अच्छी बने, पत्नी का सुख अच्छा रहे। इसके अलावा राहु देवता जी सातवां घर दिल्ली की इनकम का है, मैं चाहता हूँ मेरी दिल्ली की इनकम अच्छी हो, और भी आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले, प्लीज आप अच्छे फल दो। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों को सिद्ध करूंगा। तो इसके ऊपर डिपेंड है, चाहे 18 हजार कर ले, 72 हजार कर ले, या 1.25 लाख भी कर सकता है। मंत्र है ओम राम राहवे नमः, रात के समय करने हैं। तो ये देखो जी 4 उपाय हो चुके हैं, दान कवच स्रोत, ये तो लंबे समय के लिए करना है, मंत्र एक बार पूरे करके चाहे छोड़ दे। इसके अलावा शिव जी की पूजा उपासना करे, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, हनुमान जी की पूजा उपासना करे, माता दुर्गा सरस्वती, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है, क्योंकि नीच का बैठा है, देखो जी जितने ज्यादा उपाय किए जाएंगे उतना ही बेनिफिट है। 25 उपाय वाली वीडियो को भी ये देख ले। अब अगर राहु अच्छा होगा चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा जो है राहु से पीड़ित है, जैसे कि देखो जी इसका अगर क्योंकि सवाल है भाई, ये अगर धनी बनना चाहता है, धन जोड़ना चाहता है, चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी जैसे क्योंकि ये जो ग्रह है ये अपना असर अपनी दशा में देते हैं। अभी इसके ऊपर चल रही है बड़ी दशा सूर्य की, 17 से चली है, अभी खत्म होने वाली, इसी साल 23 में 10वें महीने में खत्म हो जाएगी। तो इसके दशा खत्म होने के बाद दशा चलेगी चंद्रमा की। तो चंद्रमा के लिए देखो जी, ये जो चंद्रमा के कुछ उपाय अभी क्योंकि दशा में करने हैं, जब चंद्रमा की दशा चलेगी उस समय इसके उपाय ज्यादा से ज्यादा करने हैं। एक तो इसका चंद्रमा का मंत्र आप इसने इसकी दशा में करते रहना, जब तक दशा चलेगी तो मंत्र आप ओम सोम समाय नमः करना है दशा में, चंद्र कवच का पाठ करना है दशा में, और चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना ये किया करें। शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, एक तो शिव जी के मंदिर माथा टेकने जाया करे, शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, और इसके अलावा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है सुबह शाम। क्योंकि अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करेगा, एक तो राहु इसको परेशान नहीं करेगा और चंद्रमा भी अच्छा रहेगा, ये दो ग्रह इसके बड़े अच्छे हो जाएंगे शिव जी की पूजा उपासना करने से। तो यहाँ पे चंद्रमा के ज्यादा उपाय इसकी दशा में करने हैं, जो कि 10वें महीने के बाद चलेगी दशा। अब देखो जी जैसे मैंने आपको बोला सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब राहु है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ क्या खराब फल देगा। इसके अलावा उसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि यहाँ पे आमदन कम कर देगा। दूसरे लेवल पे जो ग्रह खराब लगा है केतु लगा है। केतु कहाँ बैठा है, पहले घर में। पहला ग्रह है इस लड़के का शरीर, शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से। और पहले घर में जो केतु बैठा है इसकी हेल्थ स्वभाव केतु को भी देखेंगे, और पहले घर में जो 3 लिखा है मालक है बुध, बुध वो भी देखेंगे। तो केतु पहले घर का तो करेगा नुकसान, जैसे कि केतु इसकी, केतु देखो जी सबसे बड़ा नुकसान क्या करेगा, इसकी हेल्थ को खराब करेगा। क्योंकि पहला अगर इसका शरीर है, शरीर के ऊपर बैठा है केतु, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएगी। हेल्थ को लेकर दिक्कतें क्या, जैसे कि मानसिक रोगी बनाएगा, जहाँ तो शरीर को रोगी बनाएगा, बड़ा नुकसान ये है। दूसरा, इसको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां, खासकर केतु की दशा में हेल्थ संबंधी दिक्कतें ज्यादा आएंगी। तो यहाँ पे भाई केतु के उपाय में से एक तो केतु का दान करे, कुत्तों को रोटी डालना, कुत्तों को रोटी डाला करे लाइफ टाइम। दूसरा उपाय खासकर केतु की दशा में करने हैं, वो है इसके मंत्रों को सिद्ध करना, जो कि संख्या 17 हजार, अभी भी एक बार कर ले, पहले राहु के कर ले 18 हजार या 72 हजार या 1.25 लाख, जब मान लो इसने राहु के मंत्र पूरे कर लिए फिर संकल्प ले लेके केतु के मंत्र पूरे कर लेगा। लेकिन केतु का जो दान बोला है वो करते रहना है, और केतु कवच का पाठ स्रोत का पाठ वो कब पढ़ना है, जब दशा चलेगी। हाँ अगर इसको लगता है कि हेल्थ संबंधी दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, हेल्थ खराब रहती है, तो केतु कवच का पाठ स्रोत का पाठ अभी भी कर सकते हैं। अब इसका देखो जी, क्योंकि इसके देखो जी सवाल क्या है, मैंने जैसे बोला वो है कामकाज के बारे में, कि भाई कामकाज कौन सा करूं, शेयर मार्केट में लाभ हो, ये चीजें इसने पूछी हैं। तो 10वां घर है काम काज का घर, लेकिन इसका भी मैंने पहले उसको कर दूं क्लियर, विवाह को, विवाह के घर को हम पहले क्लियर कर देते हैं। मैंने आपको बोला था विवाह के लिए हमें 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर में चंद्रमा देखा, वो मतलब पत्नी के रिगार्डिंग अच्छे फल दे रहा है। राहु देखा, वो पत्नी के रिगार्डिंग खराब फल दे रहा है। अब देखो जी 7वें घर के ऊपर पड़ रही है दृष्टि मंगल की। अब मंगल की बात करते हैं कि मंगल कुंडली में अच्छा है या बुरा है। मंगल कहाँ बैठा है, 12वें घर में। मंगल 12वें घर में बैठा है, 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से देखते हैं खर्चा, हानि,
और मंगल ये जो एक लिखा है, इस घर का मालिक है 11वें घर का, 11वें घर से दिखते हैं लाभ। मतलब इस जातक ने जो काम काज किया उस काम में इसको प्रॉफिट होगा या नहीं, 11वें घर से देखेंगे। और 11वें घर में जो एक लिखा है मालक है मंगल। प्रॉफिट देखने के लिए, कामकाज में लाभ देखने के लिए मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि 12वें घर में बैठा है खराब घर में। और 11वां घर आमदन, आमदन जाके बैठी लाभ खर्च के घर में, क्या होगा, मंगल ये दिखा रहा है कि इसकी आमदन तो कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे। मंगल ये दिखा रहा है लाभ भंग जो बना, कामकाज में लाभ नहीं मिलेगा, मंगल ये दिखा रहा है। और शुक्र की राशि है, इसके मौज शौक के ऊपर भी इसका खर्चा ज्यादा होगा, लड़कियों के ऊपर भी खर्चा ज्यादा होगा, मंगल ये दिखा रहा है, खासकर मंगल की दशा में। मतलब मंगल इसको जो खराब फल देगा, आमदन के मामले में खराब फल देगा, आमदन कम कर देगा, खर्चे ज्यादा होंगे। और मंगल कुंडली को मंगलिक बना के भी बैठा है, पांचवी इष्टि यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे और आठवीं यहाँ पे, जो कि पत्नी का घर है। मतलब मंगल भी ये दिखा रहा है कि भाई इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। क्या दिक्कतें होंगी, जहाँ तो विवाह में देरी होना, अगर विवाह हो भी गया पत्नी से मनमुटाव होना, ये मंगल दिखा रहा है। लेकिन सवाल है कि मंगल को सही कैसे किया जाए। अगर ये जातक मंगल को सही कर लेता है, दो बड़े फायदे होंगे। एक तो बड़ा फायदा ये होगा, इसकी आमदन बढ़ेगी, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, इसका फजूल धन खर्च होना बंद हो जाएगा, कामकाज में लाभ मिलेगा। एक तो बड़ा फायदा ये। दूसरा फायदा, पत्नी के रिगार्डिंग दिक्कतें नहीं आएंगी, जो मंगल दोष है वो खत्म हो जाएगा। अब भाई मंगल को कैसे सही करना है, तो पहला पाए मंगल का, इसने मंगल के देवता हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का पाठ पूजा किया करें। चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बन का पाठ है, सुबह शाम वो पाठ पढ़ना है। और कब तक पाठ पढ़ना है, चाहे वो लाइफ टाइम पाठ पढ़ ले। उसके दूसरे फायदे भी हैं, अगर हनुमान जी का पाठ करेगा, शनि के लिए अच्छा है, राहु के लिए अच्छा है, तो हनुमान जी का पाठ सुबह शाम करे। दूसरा, इसने मंगल का जो काम करना है, मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, कम से कम अभी 3 4 साल 5 साल तक पढ़े, जब तक आमदन नहीं बढ़ जाती। तीसरा पाए मंगल के मंत्रों को सिद्ध करे, जो कि संख्या है 10,000। चाहे 10,000 कर ले, चाहे 4 गुना ज्यादा 40,000 कर ले। ये भी संकल्प लेके शुरू करना है। आपको मैंने देखो जी क्या क्या उपाय बोले हैं। एक तो राहु के उपाय बोले हैं, जो कि रात के समय करने हैं। चंद्रमा के उपाय बोले हैं सुबह के टाइम। और मंगल के उपाय ये भी सुबह के टाइम करने हैं, मंगलवार से स्टार्ट। पहला उपाय कि मंगल के मंत्रों को सिद्ध करके चाहे छोड़ दे, लेकिन हनुमान जी का पाठ मैंने छोड़ने के लिए नहीं बोला, वो करते रहना है। और मंगल कवच का पाठ भी करते रहना है। अब देखो जी, इसका जो 7वें घर में 9 लिखा है, 9 नंबर है धनु राशि, मतलब पत्नी के लिए इस घर का जो मेन, क्योंकि मालक होता है, जिसकी 5वां घर संतान का है, संतान के लिए 5वें घर में क्या लिखा है, 7 नंबर, मालक शुक्र है, शुक्र को देखेंगे। ऐसे ही 7वां घर पत्नी का, तो पत्नी के लिए 7वें घर में 9 लिखा है, मालक कौन है, गुरु, गुरु को देखेंगे। और गुरु इसका मुझे बदल लगा है बहुत अच्छा, गुरु इसको देगा अच्छे फल। गुरु इसके अलावा ये जो 12 लिखा है, 10वें घर का भी मालक है, काम काज का घर। अब देखो जी, गुरु तीसरे घर में सूर्य घर में बैठा है, तीन इसकी है 3 दृष्टियां। गुरु यहाँ से मतलब 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा, जो कि इसका अपना घर है। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी के आने के बाद भाग्योदय भी होगा, किस्मत भी चमकेगी, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, मतलब गुरु अच्छा है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात आपको बता दूं, मैंने जैसे बोला था राहु 7वें घर का करेगा बुरी तरह से नुकसान। मैंने आपको क्या बोला था कि बड़े लेवल पे राहु नुकसान देगा। अब यहाँ पे देखो जी, राहु के जो बुरे फल इतने थे, मतलब बुरे फल बहुत बड़े लेवल पे देने थे, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से राहु के बुरे फलों में आ चुकी है कमी। मतलब बुरे फल मिलेंगे इतने कम मात्रा में। बुरे फल देगा राहु, अभी भी देगा, लेकिन जो बुरे फल है वो कम हो चुके हैं, उनका लेवल कम हो चुका है। अच्छी बात है इस गुरु की वजह से। बुरे फल क्या थे, पत्नी का रिगार्डिंग, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कत देगा, अभी भी देगा, लेकिन वो कम हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो जी, गुरु मतलब फिर भी अच्छा है। हमने क्या करना है, गुरु की पावर को बढ़ाना भी है, ताकि जितनी पावर बढ़ेगी उतने अच्छे फल बढ़ेंगे। तो ये इसका पावर बढ़ाने के लिए, एक तो पीले कपड़े ज्यादा पहना करे, इसका गुरु का मंत्र या भी एक माला, इसने गुरु का कम से कम एक माला या 2 माला या 3 माला करना है लाइफ टाइम। और गुरु का पुखराज रतन भी धारण करे, पुखराज राइट हैंड की, ये इस पहली उंगली में धारण कर लेगा, या तो सोने में जड़वा के या पित्तल में जड़वा के धारण कर लेगा। अब गुरु का मंत्र जाप करना, पुखराज धारण करने से फायदा क्या होगा, फायदे समझ लो।
एक तो गुरु क्योंकि साथ में घर का मालक है, पत्नी के लिए अच्छा रहेगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, डेली की इनकम अच्छी होगी, और काम काज के लिए अच्छा है, नौकरी कारोबार जो भी करेगा उसमें तरक्की होगी, उन्नति होगी। तो ये गुरु के उपाय करने से होगा, जिसमें से मैंने मंत्र या बोला है, पुखराज धारण करने के लिए बोला है, पीले कपड़े ज्यादा पहने। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पुखराज आज ही धारण कर ले, जब भी इसका बजट होगा धारण कर लेगा। बाकी देखो जी, अब गुरु के साथ यहाँ पे शुक्र बैठा है, पत्नी का कारक वो भी अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है, संतान के होने के बाद भी बेनिफिट होगा, संतान के घर का मालक है, संतान के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे शनि की बात करें, आठवां घर, शनि आठवें घर में, यहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि। मकर राशि शनि की खुद की राशि है, जो कि अपने ही घर में बैठा है। शनि मतलब तकरीबन तो अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े से खराब फल भी देगा। पहले अच्छे फलों की अगर बात करें तो शनि, क्योंकि आठवें घर से देखते हैं उम्र, उम्र के घर का मालिक शनि अपने ही घर में बैठा है, तो इसकी जो उम्र है वो बहुत ही ज्यादा लंबी कर देगा। ये अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र का व्यक्ति होगा। लेकिन शनि ये जो 11 लिखा है, नौवें घर का मालिक है, भाग्य घर का, भाग्य भंग योग बना है, थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कतें भी आएंगी। यानी कि अगर शनि के थोड़े से पाठ पूजा करेगा तो भाग्य पूरी तरह से साथ देगा। तो शनि के लिए क्या करे, खाली शनि के मंत्र माथा टेकने जाया करे, हर शनिवार को शनि के मंत्र माथा टेकने जरूर जाए, नियम बना ले। और अब देखो जी, यहाँ पे ये है दूसरा घर, दूसरे घर में सूर्य है और बुध है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला, ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, इनका जो असर है, मान लो जैसे कि राहु के मैंने बुरे फल आपको बोले, मान लो इसका विवाह हो चुका है, विवाह हो चुका है, और ऊपर से इसके ऊपर चल रही है राहु की दशा, उस समय राहु ज्यादा एक्टिवेट होगा, तो राहु के बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, मतलब पत्नी संबंधी जो दिक्कतें हैं उसके राहु की दशा में आएंगी। अब मान लो इसके ऊपर केतु की दशा चल रही है, उस समय हेल्थ संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब इन ग्रहों का जो असर है इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। अब जैसे कि सूर्य की दशा चली हुई है 17 से, और अभी खत्म होगी 10वां महीना 23 में। सूर्य की अगर बात करें वो अच्छा है या बुरा है, तो सूर्य इसका बिल्कुल अच्छा है। सूर्य दूसरे घर में बैठा है, धन के घर में, परिवार का घर है, वाणी और सूर्य, ये जो 5 लिखा है तीसरे घर का मालक है। सूर्य ये दिखा रहा है कि भाई इसको, कि खुद की मेहनत के बराबर धन कमाएगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, पिता का भी कारक है, पिता से भी धन मिल सकता है, सरकार का कारक है, सरकारी कामों से धन मिल सकता है। जैसे कि सवाल किया था कि भाई सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, सरकारी नौकरी के भी योग हैं, कम है, क्योंकि सूर्य धन के घर में बैठा है, सूर्य है सरकार का कारक, वो ये दिखा रहा है कि सरकार की तरफ से भी इसको धन मिल सकता है, ट्राई करे। बाकी सूर्य का, क्योंकि अभी दशा जब तक है, सूर्य का योग है, मतलब सरकारी नौकरी के योग इसमें अंदर ही है। बाकी ये मंत्र अब करके इसकी पावर को बढ़ा भी सकता है जब तक दशा है। बुध की बात करें, लग्नेश है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था केतु मतलब पहले घर का नुकसान करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें। अगर ये चाहता कि हेल्थ इसकी अच्छी रहे, एक तो केतु के उपाय करने ही करने हैं, लेकिन केतु जहाँ बैठा है ये बुध का घर है। बुध की अगर बात करें वो बैठा है दूसरे घर में, और बुध ये जो 6 लिखा है चौथे घर का भी मालक है। बुध भी अच्छा है, वही दिखा रहा है कि धनी बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा, मकान वान का सुख अच्छा। लेकिन देखो जी, बुध के लिए क्या करे, बुध का लाइफ टाइम एक माला कम से कम मंत्र आप जरूर करें सुबह के टाइम, मतलब इसने मंत्र आप करना ही करना है, ओम बम बुद्धाय नमः। फायदा क्या होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा, धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा, वाणी अच्छी होगी, मकान वाहन के लिए अच्छा होगा, अगर बुद्ध का मंत्र आप करता है। तो यहाँ पे देखो जी, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ भाई, जो सवाल थे कि भाई सबसे पहला सवाल क्या है, विवाह के बारे में। तो मैंने आपको बोला था 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, चंद्रमा, राहु, गुरु, शुक्र, मंगल। मंगल ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, राहु ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब इसकी जो कुंडली में पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के दो बड़े कारण है, दो में से भी जो सबसे बड़ा कारण राहु है। मतलब राहु ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, तो जो कि आनी है। लेकिन राहु के भी बुरे फल में कमी आ चुकी है गुरु की वजह से, लेकिन फिर भी इसने राहु के उपाय करने, ऐसा नहीं कि राहु के बुरे फल अभी कम हो चुके हैं, बुरे फल देखो जी कम हुए हैं, लेकिन बुरे फल तो मिलेंगे, लेकिन वो कम मात्रा में मिलेंगे। लेकिन फिर भी राहु के ये उपाय करे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि राहु अगर सही कर लिया, एक तो पत्नी के लिए अच्छा होगा, डेली की इनकम के लिए अच्छा होगा। बाकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का कारण दूसरा मंगल भी है, जो कि कुंडली मंगलिक बनी है, और मंगल की 8वीं दृष्टि है। अगर मंगल को सही कर लिया, दो बड़े फायदे मैंने बोले हैं, एक तो पत्नी के लिए अच्छा है, और दूसरा आमदन बढ़ेगी, खर्चे कम हो जाएंगे, कामकाज में लाभ भी मिलेगा। अब देखो जी, इसके अलावा केतु के लिए मैंने बोला था ताकि ये हेल्थ खराब करेगा, इसलिए केतु के उपाय आपको करने के लिए बोले हैं।
और बाकी चंद्रमा की भी दशा आएगी, उसमें मैंने आपको बोला कि इसका मंत्र जाप इसने करना है चंद्रमा की दशा में। कवच का पाठ, स्रोत का पाठ करना है, शिव जी की पूजा उपासना करनी है, गुरु का एक माला करता रहे, सूर्य का भी और बुध का भी एक माला करता रहे। बाकी आपने इसने बोला था कि भाई शेयर मार्केट का काम करता है, क्योंकि बुध से जुड़ा वो काम है, तो बुध का मंत्र अब करेगा तो शेयर मार्केट में भी अच्छा होगा। इसके अलावा देखो जी, पत्नी का सुख देखने के लिए बिल्कुल बारीकी से पत्नी की कुंडली देख के डिसाइड होगा। अगर पत्नी की कुंडली में भी ग्रह खराब हुए हैं फिर तो दिक्कतें बड़े लेवल पे आएंगी। अगर उसकी कुंडली में सातवें घर का मालक अच्छा हुआ फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी अगर इसके विवाह में देरी हो रही है, उसका कारण राहु है और मंगल की दृष्टि है, तो राहु के पाए करेगा, विवाह में जो विघ्न हो रहा है वो नहीं होगा, विवाह भी जल्द से जल्द हो जाएगा और पत्नी भी अच्छी मिलेगी। राहु के पाए जरूर करें, तभी इसके बुरे फल कम होंगे, क्योंकि पत्नी संबंधी दिक्कतें तो देगा। और जैसे मैंने बोला कई बार, क्योंकि काफी मात्रा में तलाक होने के भी योग दिख रहे हैं कुंडली में, लेकिन हो सकता है गुरु की वजह से ये तलाक के योग ना हो। बाकी आप ऐसा करना, इसके जो भी सवाल होंगे ये लिख लेगा, कॉल करके मुझे पूछ सकता है। कॉल करने से पहले एक बार सवाल लिख ले। और जो मैंने रत्न दान करने के लिए बोला, गुरु का पुखराज, बुद्ध का पन्ना भी ये धारण कर सकते हैं, राइट हैंड की छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के। पन्ना धारण करने से फायदा होगा, हेल्थ के लिए अच्छा है।